साईं की बात। बच्चे, जो तुम्हारे पास मेरा स्वरूप है ना मेरे बच्चे, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करो मेरे बच्चे। अब तुम कहोगे कि बाबा मैं उसकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करूं, तो सुनो मेरी बात को। मुझे ना गुरुवार वाले दिन पंचामृत से मेरा अभिषेक करना और 108 बार मेरा नाम जाप करना, गायत्री मंत्र बोलना। इससे ना मेरे प्राण उसके अंदर आएंगे। जो तुम्हें लगता है ना कहीं बाबा है नहीं है, फिर देखना उसके बाद से देखना तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कुछ परिवर्तन आएगा ना, तुम्हारे साक्षात बाबा सीढ़ी से चलकर तुम्हारे घर में आ जाएंगे, तुम्हारे स्वरूप में विराजित हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे घर में नहीं हूँ, मैं तुम्हारे घर में हूँ, मेरा आशीर्वाद है तुम पर। लेकिन तुम कहते हो ना कि बाबा आप मेरे स्वरूप में हो या नहीं हो, तो मेरा अभिषेक करो। अभिषेक करोगे ना, मेरी प्राण प्रतिष्ठा करोगे, मैं सच कहता हूँ, मैं भागा भागा दौड़ा दौड़ा उसमें विराजित हो जाऊंगा और तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद दूंगा। उस दिन के बाद से देखना तुम्हारे घर की काया ही पलट जाएगी, तुम्हारे घर की चीजें ही पलट जाएंगी। तुम देखना जो कुछ उल्टा उल्टा हो रहा है ना, वो सब कुछ सीधा सीधा होगा, तुम देखना मेरे बच्चे। और सुनो, जिसने तुम्हारे मन को ठेस पहुंचाई है ना मेरे बच्चे, उसे ना कभी माफ मत करना, क्योंकि उसने जानबूझकर ऐसा किया। अगर वो एक बार को अनजाने में करता ना, तो शायद मैं भी तुमसे कह देता कि माफ कर दो। लेकिन नहीं, इस बार नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। ना तुम माफ करोगे उसे, ना मैं माफ करूंगा, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम दोनों मिलकर माफ नहीं करेंगे उसे। अब उससे पछतावा होगा तो होने दो, लेकिन अब बस, क्योंकि उसने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया, तुम्हें बहुत रुलाया है मेरे बच्चे, तुम्हें ठेस पहुंचाई है उसने। मैं उसे माफ नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। और सुनो, तुम निश्चित ही ना अपने क्रोध पर मेरे बच्चे काबू पा सकते हो। पता है कैसे? तुम ना हर किसी में ना मेरे दर्शन करो, हर किसी बच्चे में मेरे दर्शन करो। जिस दिन से तुमने हर किसी में मेरे दर्शन करना शुरू कर दिया ना, उस दिन के बाद से देखना तुम्हारे अंदर गुस्सा होगा ही नहीं, शून्य मात्र भी तुम्हारे अंदर गुस्सा नहीं होगा मेरे बच्चे। तुम देखना, कर कर देखो। और जो लोग कहते हैं ना कि एक उम्र के बाद किसी का स्वभाव जैसा होता है वैसा ही बन जाता है, वो सुधर नहीं सकता, तो ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। तुम सुधार कर दिखाओ, अपनी जिंदगी को बेहतर बना कर दिखाओ। तुम कर सकते हो, मुझे पता है। ये दुनिया सिर्फ बातें बनाती है, चीजों का नाम रख देती है, लेकिन मुझे पता है कि तुम अगर करना चाहोगे ना तो कर पाओगे। तुम कुछ कमियों को सुधारना चाहोगे तो कर लोगे। और सुनो, अगर तुम मुझसे कोई भी इच्छा रखते हो ना, तो सीधा सीधा मुझसे मांग लिया करो। मैं नहीं चाहता कि तुलना में रहकर तुम अपनी इच्छा को प्रकट करो मेरे आगे। ऐसा नहीं मेरे बच्चे। दूसरों को देखकर, उनके दिखावा कर कर या उनसे तुलना कर कर तुम वो चीजें मेरे आगे इच्छा रख रहे हो। रखो इच्छा, जितनी इच्छा रखनी है, जैसी इच्छा रखनी है, जो इच्छा रखनी है रख सकते हो तुम। मेरे आगे तुम्हारा पूरा हक है, अपने बाबा पर तुम्हारा पूरा पूरा हक है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो तुम्हारे मन की इच्छा है ना, जो तुम्हारे खुद की इच्छा है, वो रखो मेरे आगे। किसी से तुलना करके नहीं मेरे बच्चे, वो मुझे मंजूर नहीं है, बिल्कुल नहीं। कि तुम दिखावे में जाओ, तुम लोगों की चीजों में जाओ, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे। जब तुम ना मेरे पास होते हो ना, जब तुम मेरे पास बैठे होते हो, तो उस वक्त ना तुम्हारे मन में ऐसी बातें चलती ही नहीं है, ना दुनिया की, ना दीन दिखावे की, ना किसी चीज की। सिर्फ ना तुम मुझसे जुड़े होते हो, तुम्हारा मन ना उस वक्त शांत रहता है, ना ज्यादा की मांग करते हो, और जो है उसमें संतुष्ट भी रहते हो। लेकिन जब दुनिया के संपर्क में आते हो, दुनिया को देखते हो ना, तो फिर उम्मीद कर बैठते हो, फिर चीजें तुम्हारी एक के बाद एक शुरू हो जाती हैं। तो मैं मांगने को नहीं कह रहा, मेरी बात को समझना। मैं नहीं चाहता कि तुम कभी किसी से तुलना करो, मैं कभी नहीं चाहता कि तुम किसी को देकर कोई चीज मांगो, समझ रहे हो ना? और तुमने वैसे भी मेरे बच्चे मेहनत से, इतनी कम मेहनत से सब कुछ हासिल कर लिया, इतनी कम उम्र में, जो हर किसी के बस की बात तो है ही नहीं मेरे बच्चे। मेरे आशीर्वाद से तुमने कितना कुछ प्राप्त किया है, जानते हो तुम? तुम्हें खुद भी नहीं पता मेरे बच्चे कि तुमने कितना कुछ प्राप्त किया है। बहुत सारी चीजें तुमने प्राप्त कर ली है मेरे बच्चे। और हर किसी को ना अपनी तरक्की के बारे में मत बताया करो कि तुम्हारी कितनी तरक्की हुई, कितनी नहीं हुई, मत करा करो, क्योंकि इससे नजर लग सकती है मेरे बच्चे। थोड़ा नजरों से ना बच कर रहा करो। और अगर कोई ना जिद कर कर तुमसे कुछ करवाने की कोशिश कर रहा है ना मेरे बच्चे, तो वो नहीं कह रहा, वो बस उसकी ध्वनि है। करवा मैं रहा हूँ, मैं उससे कहलवा रहा हूँ तुम्हें कि तुम वो करो। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीजों को मुझे तुमसे करवाना होता है, और मैं किसी न किसी के माध्यम से तुम्हें कहलवाता हूँ कि तुम उस काम को करो, क्योंकि तुम ना उस काम को कर नहीं रहे होते हो, क्योंकि तुम्हें वो पसंद नहीं होता। लेकिन क्या है ना, जिन चीजों को तुम नकारात्मक समझ रहे हो ना,
धीरे धीरे कर कर जैसे तुम करोगे ना, तुम्हें धीरे धीरे अच्छा लगने लग जाएगा, तुम्हें समझ में आएगा। और उस वक्त ना तुम खुद कहोगे कि हाँ साईं, आपने सच में मुझे सही जगह पर लगाया। क्योंकि जो चीज तुम अपने लिए नहीं समझ सकते ना, वो कुछ चीजें मैं तुम्हारे लिए समझता हूँ। क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा भविष्य क्या है, मुझे पता है कि तुम्हारी सोच क्या है। कभी कभी तो तुम अपने फैसलों को लेके ही असमंजस में पड़ जाते हो कि ये सही है या गलत है। तो फिर मैं तुमसे कैसे हर एक चीज तुम पर छोड़ दूं, कैसे तुम्हारी जिंदगी तुम्हें सौंप दूं। मैं एक बार को सौंप भी देता, लेकिन क्या है ना, तुम चीजों का सही निर्णय ले ही नहीं पा रहे हो अभी। जब सही निर्णय लोगे तब जिंदगी तुम्हारे हाथ में सौंप दूंगा, लेकिन अभी मैं तुम्हारे हाथ में जिंदगी नहीं सौंप सकता, क्योंकि तुम कभी गुस्से में आकर, कभी भावनाओं में बहकर गलत फैसले ले जाते हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और सुनो, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाह रहे हो, जैसा तुमने सोच रखा है ना, बल्कि उससे भी अच्छा होगा। डरो बिल्कुल भी मत। डरने की तो कोई बात है ही नहीं ना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम तो जो कर रहे हो वो अच्छा ही कर रहे हो ना। तो इसमें डर की क्या बात, बोलो, कोई डर की बात है ही नहीं। घबरा क्यों रहे हो? बल्कि तुम तो अच्छा काम कर रहे हो मेरे बच्चे, तो घबरा क्यों रहे हो? अच्छे कामों में डर कैसा मेरे बच्चे? और सुनो, थोड़ी थोड़ी ना अपनी सोच को बदलने की कोशिश करो मेरे बच्चे। तुम्हारी सोच ना आजकल थोड़ी सी नकारात्मक हो रही है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। लेकिन अगर शुरुआती दौर में रोक लोगे ना तो चीजें तुम पर इतना हावी नहीं होंगी, बात को समझना। और सुनो, जब रात को सोते हो ना, तो सोते वक्त भी मेरे बच्चे अपने दांतों को साफ करके सोया करो। तुम जो खाते हो ना, चॉकलेट, मीठा, ये सब खाते हो ना, इन सब चीजों से तुम्हारे दांत खराब हो सकते हैं मेरे बच्चे। और पहले भी तुम्हें दर्द उठा है, कई बारी ऐसा हुआ, लेकिन तुम ना बिल्कुल देखभाल बिल्कुल नहीं करते हो। देखो, अगर तुम अपने आप की देखभाल नहीं करोगे, सही नहीं रहोगे, साफ सुथरे नहीं रहोगे, तो रोग किसे लगेंगे? तुम्हें ही लगेंगे ना। कल को परेशानी होगी, दर्द होगा, किसे होगा? तुम्हें होगा ना। अगर तुम 5 मिनट निकाल कर अपने दांत साफ कर कर सो जाओ तो क्या दिक्कत है, बोलो? मैं तुमसे पूछता हूँ कि दिक्कत क्या है इसमें? तो करने में क्या बुराई है? वैसे किसी से बात करते हो तो 1-1 घंटा लगा देते हो, तो क्या 5 मिनट का तुम अपने दांतों की सफाई नहीं कर सकते? कर सकते हो ना। अब कहोगे कि साईं आप डांटते हो, तो क्या करूं, बोलो? तुम जब सुनते नहीं ना तो मुझे डांटना ही पड़ता है तुम्हें, तो बात को मान लिया करो। और सुनो, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बहुत सारी चीजें तुम्हें करने को कहेंगे, लेकिन उनकी बातों पर कभी हामी मत भरना। कभी तुम्हें भावनाओं में बहाकर तुम्हें करवाने की कोशिश करेंगे कि ऐसे नहीं वैसे करो, वैसे नहीं ऐसे करो। तुम्हें भावनाओं में बहाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो समझ चुके हैं मेरे बच्चे कि तुम बहुत भावुक हो। तुम ना हर किसी की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो, हर किसी की बातों को बहुत जल्दी सुन लेते हो। बस इस वजह से ना मेरे बच्चे, थोड़ा सा तुम्हें ऐसे लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए। अगर तुम्हें वो कुछ भी करने को कहे, कोसे, कुछ भी कहे ना, तो तुम्हें बिल्कुल भी उनसे बात नहीं करनी, नजरअंदाज करना है। और चाहे वो कैसा भी करे, कुछ भी करे, तुम्हें कोसे, गुस्सा करे, कुछ भी करे, तुम्हें उनकी बात पर हामी नहीं भरनी, बिल्कुल नहीं भरनी। और तुम बहादुर हो, ये मैं तुमसे कहता हूँ। कोई चाहे तुम्हारी कितनी भी कमियां गिनाने की कोशिश करे, कैसे भी तुम्हारे मन को ठेस पहुंचाने की कोशिश करे, लेकिन तुम उनकी बातों में ना आओगे, ना उनकी बातों को अपने दिल पर लोगे। क्योंकि तुम जो हो ना, वो कोई नहीं जानता, वो मैं जानता हूँ, तुम्हारा साईं जानता है। और मुझे किसी को दुनिया को बताने की, साबित करने की कोई जरूरत नहीं। जब साबित करवाना होगा तो मैं खुद ब खुद करवा दूंगा। अरे करवाना क्या होगा, जब तुम चमकोगे ना दुनिया में, इस तरीके से चमकोगे, जब तरक्की पे पहुंचोगे ना, बहुत तरक्की पर, तो तुम्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि सब कुछ अपने आप हो जाएगा। वहां पर तुम्हारा सब कुछ अपना होगा, सब कुछ, घर बार, मकान, गाड़ी, सब कुछ, तुम्हारा परिवार, जो तुम चाहते हो सब कुछ तुम्हारा होगा। और उस दिन वो दुनिया देखेगी कि तुम पर किसका आशीर्वाद है। उस दिन वो दुनिया भी आश्चर्यचकित हो जाएगी, और तुम खुद भी मेरे बच्चे, तुम देखना, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।